बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बांग्लादेश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। दफ़ा 144 पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया है और बहुत ही वायलेंट और डिस्टर्बिंग किस्म के इमेजेस रिसीव हो रहे हैं और पूरी दुनिया में इसने एक तशवीश की लहर दौड़ा दी है। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि मुल्क का जो यूथ है, जो नौजवान तबका है, वो उठ खड़ा हुआ है। और उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक हालत जो है ना, वो इस वजह से है कि ये तमाम यूथ ये यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका और यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग, वहाँ के बुनियादी तौर पे स्टूडेंट उठ खड़े हुए थे और ये पूरे मुल्क के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ फैल गई है। तो इसकी वजूहात क्या हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे मुल्क में हालात इतने बिगड़ गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं कि इंतहाई नाजुक सूरत हाल है और बहुत ज़्यादा लोग मर गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए और बहुत ज़्यादा लोगों को जेलों में डाला गया है। तो ये हम इस पर बहस करते हैं इस वीडियो में कि इसकी वजूहात क्या हैं और ऐसा क्या हो गया कि अचानक हालात इतने ख़राब हो गए कि पूरे मुल्क में, पूरे के पूरे बांग्लादेश में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि 1 जुलाई को बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक फैसला उसको रीइंस्टेट कर दिया और वो फैसला दैट्स रिलेटेड टू द कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम से रिलेटेड ये फैसला था जिस पे नौजवान मुल्क के यूनिवर्सिटियों के वो भड़क उठे और उन्होंने स्ट्राइक्स शुरू कर दी। उन्होंने जब स्ट्राइक शुरू कर दी तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही आंधी हाथों से और बहुत सख्ती के साथ उनको कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल एक न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह वो प्रोलिफरेट हो गई और एक से शहर दूसरे में, दूसरे से तीसरी यूनिवर्सिटी में और अब पूरे के पूरे मुल्क में ये फैल गया है। वो फैसला किस चीज़ से रिलेटेड था वो हम आपको बता देते हैं। बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम है। 1971 के वॉर में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ी गई थी, तो जिन फौजियों ने, जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था, उनके लिए 30% कोटा है। पहले उनके बच्चों के लिए था, अब उनके पोतों नवासों के लिए, उनके पड़पोतों तक वो बात चली गई है। तो जॉब में, सिविल सर्विसेज में 30% कोटा सीधा सीधा उन लोगों को चला जाता है। इसके अलावा टोटल जो कोटा सिस्टम है वो 56% है, यानी बांग्लादेश में 44% मेरिट है और 56% कोटा सिस्टम है। तो जो कोटा सिस्टम है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 30% तो सीधा सीधा उन वॉर वेटरन्स, उनके बच्चों, उनके पोतों के लिए चला जाता है सिविल सर्विसेज में। 10% वोमेन का कोटा है। 10% ये बैकवर्ड एरियाज का है जिसको जिला सिस्टम कहते हैं। 5% इसमें एथनिक माइनॉरिटीज के लिए है और 1% ये फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। ये कुल मिला के 56% बनता है, तो जिससे 44% वो ओपन मेरिट है और ये 56% कोटा सिस्टम है। अब मुल्क का यूथ कह रहा है कि मुल्क में हर तरफ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग वो क्वालिफाइड हो रहे हैं, वो डिग्रियां ले रहे हैं। तो ये कोटा सिस्टम में सीधी सीधी 30% जॉब्स तो उधर निकल जाती हैं जिससे यूथ महरूम है। इस पर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया है कि हम इसको नहीं मानते। ये कोटा सिस्टम पहले ख़त्म कर दिया गया था 2008 में, यानी 2008 में ये ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अभी 2024 के 1 जुलाई को हाई कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट कर दिया है। तो लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है और लोग इसके अगेंस्ट निकल आए हैं। लोग चाहते क्या हैं? लोग ये चाह रहे हैं कि इस कोटा सिस्टम को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और बाकी जो कोटा सिस्टम है वो उसमें रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसको बिल्कुल ख़त्म ना किया जाए, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स की जाएं। और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट अपनी बात पर अड़ी हुई है। गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें हमारा बहुत बड़ा फैन क्लब है। 30% जो कोटा हम दे रहे हैं तो उसी के वोट सिस्टम से हम आते हैं, तो वो इस चीज़ को चेंज करने पे या रिफॉर्म करने पे तैयार नहीं है। तो ये इसने एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में गवर्नमेंट को भी डाल दिया है, कोर्ट्स को भी डाल दिया है और आवाम तो ऑलरेडी वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से वो गुस्से में थे ही। तो इसने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। अब तक जो न्यूज़ हमारे पास आई हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, मोर देन 150 लोग वो मारे जा चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ना वो ज़ख्मी हैं और थाउजेंड्स ऑफ लोग वो क्या हैं, वो जेलों में उनको डाला गया है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तो सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में भी एक कोटा सिस्टम है। पाकिस्तान का जो कोटा सिस्टम है वो इंशाल्लाह आबादी के तनासुब से अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।